केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम की उम्र कैद सजा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। ये हलफनामा केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि अबू सलेम की सजा पर पुर्तगाल को आश्वासन देने का सवाल साल 2030 में ही उठेगा, क्योंकि देश की अदालतें ऐसे आश्वासन से बाध्य नहीं हैं। अबू सलेम की रिहाई का विचार करने का समय 2030 में आएगा। उस वक्त ही सरकार फैसला करेगी कि क्या करना है। सलेम की रिहाई की मांग पर केंद्रीय गृह सचिव ने साफ कर दिया कि ये बात समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है। दरअसल साल 2002 में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने सलेम के प्रत्यर्पण के समय पुर्तगाल सरकार से ये वादा किया था कि उसे ना तो फांसी दी जाएगी और ना ही किसी मामले में 25 साल से ज्यादा की जेल की सजा होगी। इसी मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 18 अप्रैल तक का आखिरी मौका दिया था। दरअसल न्यायालय ने केंद्रीय गृह सचिव के हलफनामे दाखिल न करने पर अपनी नाराजगी जताई थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के दोषी अबू सलेम की 25 साल की जेल की सजा 10 नवंबर 2030 को पूरी होगी। वहीं अबू सलेम मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट की ओर से दी गई उम्र कैद की सजा पर सवाल उठाते हुए रिहाई की मांग की थी। गैंगस्टर ने मांग की थी कि उसे रिहा करने के लिए 2002 की तारीख को आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ही उसे पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। इस हिसाब से 25 साल की अवधि साल 2027 में पूरी होती है। अजय भल्ला ने हलफनामा में कहा कि सलेम की मांग गलत है। गौरतलब हो कि इस मामले में सीबीआई ने एक हलफनामा दायर कर कहा था कि सरकार का आश्वासन कोर्ट पर लागू नहीं होता। वक्त आने पर सलेम की रिहाई को लेकर फैसला किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इस जवाब को असंतोषजनक बताया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दूसरे देशों के साथ सरकार द्वारा किए गए वादे की एक अहमियत होती है। अगर सरकार का ये रवैया रहेगा तो भविष्य में दूसरे मामलों में आरोपियों के प्रत्यर्पण में देश को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव से सरकार का रुख जानने के लिए जवाब देने को कहा था। अब इस मामले में 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।